हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। इससे पहले हम ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ से। ये हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से। ओके, फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट। फ्रीडम है, आज़ादी है, वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। By the 1890s, many Indians began to raise question about the political style of the Congress. तो बहुत से ऐसे इंडियंस थे जिन्होंने 1890s में बहुत से ऐसे इंडियंस थे जिन्होंने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया जो पॉलिटिकल स्टाइल था कांग्रेस का। Okay, in Bengal, Maharashtra and Punjab, leaders such as Bipin Chandra Pal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai were beginning to explore more radical objectives and methods. तो बहुत से ऐसे लीडर्स थे जैसे कि बंगाल में से थे, महाराष्ट्र और पंजाब में, और इन तीनों को बोला जाता है पाल, बाल, लाल। ओके, पाल मीन्स बिपिन चंद्र पाल, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक एंड लाल मीन्स लाला लाजपत राय। तो इन्होंने शुरू कर दिया था एक्सप्लोर करना और जो रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं और मेथड्स हैं। ओके, तो दे क्रिटिसाइज द मॉडरेट्स फॉर देयर पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर। तो ये क्रिटिसाइज करते थे, किसको क्रिटिसाइज करते थे? तो जो रेडिकल ऑब्जेक्टिव्स थे और मेथड्स थे उनको ये मॉडरेट फॉर देयर पॉलिटिकल ऑफ द प्रेयर्स एंड एम्फेसिस दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल्फ रिलायंस एंड द कंस्ट्रक्टिव वर्क। तो ये क्रिटिसाइज करते थे जो पॉलिटिक्स ऑफ द प्रेयर है। हम पॉलिटिक्स के ही गुणगान गाते रहते हैं, तो ये क्रिटिसाइज करते थे और ये एम्फेसिस देते थे। किसके ऊपर एम्फेसिस करते थे, किससे ऊपर ये ज़्यादा जोर देते थे? ये महत्व देते थे सेल्फ रिलायंस और कंस्ट्रक्टिव वर्क को ज़्यादा एम्फेसिस देते थे। They argue that the people must rely on their own strength। ये ऐसा बोलते थे कि जो लोग हैं उनको अपने ही ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर रिलाई करना चाहिए, नॉट ऑन द गुड इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि उनको अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रिले करना चाहिए, ना कि गुड इंटेंशन, ना कि गवर्नमेंट की गुड अटेंशन के अकॉर्डिंग। पीपल मस्ट फाइट फॉर अ स्वराज। जो लोग हैं उनको स्वराज यानी कि अपने आप के ऊपर राज करने के लिए लड़ना होगा। तिलक रेज द स्लोगन। तिलक का बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है, ये तिलक ने दिया है, आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या वो स्लोगन है? फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये तिलक का स्लोगन है जो बहुत फेमस भी है। मतलब है आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको पाकर रहूँगा। इन परस्यूट ऑफ गोल्ड, दिस इज़ व्हाट अ मॉडरेट लीडर। एक मॉडरेट लीडर थे, जैसे कि ये लाल बाल पाल की बात की है हमने, ऐसे एक और मॉडरेट लीडर थे जिनका नाम था दिनशो वचा। वो नारोजी को लिखते हैं 1887 में। वो क्या लिखते हैं? फिरोजी शाह इज़ अ नाउअडे टू बिजी विद हिज पर्सनल वर्क। जो फिरोज शाह है वो अपने घरेलू काम में बहुत बिजी है। दे आर ऑलरेडी रिच इनफ। वो बहुत अमीर हैं। मिस्टर तेलांग टू रिमेन्स बिजी। जो मिस्टर तेलांग है वो भी बिजी रहते हैं। आई वंडर, मेरे को ये हैरानी होती है, हाउ इफ़ ऑल द रिमेन बिजी इन द परस्यूट ऑफ गोल्ड कैन द प्रोसेस ऑफ द कंट्री बी एडवांस। अगर ये सभी ये सोने के सिक्के के पीछे ही, कमाने के पीछे, पैसे के पीछे ही बिजी रहेंगे तो हम प्रोग्रेस कैसे कर पाएगी कंट्री? कैसे मतलब उसमें प्रोग्रेस हो सकती है एक कंट्री में? In 1905 वाइस रॉय कर्जन पार्टीशन बंगाल। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। 1905 में वाइस रॉय कर्जन ने जो बंगाल है उसका पार्टीशन कर दिया, उसके 2 हिस्से बना दिए। एट दैट टाइम बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंसेस ऑफ इन ब्रिटिश इंडिया एंड इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट ऑफ उड़ीसा। तो उस समय पे इससे पहले 1905 से पहले जो ब्रिटिश राज में सबसे बड़ी ये प्रोविंसेस थी, जिसमें जो आज का जो बिहार और उड़ीसा का पार्ट भी इंक्लूड करता था। द ब्रिटिश आर्ग्यू फॉर द डिवाइडिंग बंगाल फॉर अ रीजन ऑफ
एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। तो जो ब्रिटिशर हैं वो इसके मतलब आर्गू करते हैं, तर्क देते हैं कि उन्होंने अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की कन्वीनियंस के लिए बंगाल को डिवाइड किया है। बट व्हाट डिड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मगर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस का मतलब क्या है? हुज कन्वीनियंस, किसकी सहूलत की बात कर रहे हैं, किसकी सहूलत को रिप्रेजेंट करते हैं? क्लियरली, बिल्कुल साफ है, इट वॉज क्लोजली टाइड टू द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल। तो ये क्लोजली जो रिलेट करता है ये इंटरेस्ट, वो ब्रिटिश ऑफिसर और बिजनेसमैन के साथ बात करते हैं। इवन सो इंस्टेड ऑफ रिमूविंग द नॉन बंगाली एरियाज फ्रॉम द प्रोविंसेस, तो क्या जी ये इन्होंने ऐसा नहीं किया, जो नॉन बंगाली थे इस एरिया इस प्रोविंसेस थे उनको इन्होंने रिमूव नहीं किया। द गवर्नमेंट सेपरेटेड ईस्ट बंगाल एंड मर्ज्ड इट, इन्होंने ईस्ट बंगाल को सेपरेट कर दिया यानी कि अलग कर दिया और मर्ज कर दिया, इसमें मिला दिया असम को। ओके, असम को मिला दिया, बिहार और जो उड़ीसा वाला पार्ट था उसको अलग कर दिया। परहैप्स द मेन ब्रिटिश मोटिव्स वर टू curtail the influence of Bengal politicians and to split the Bengal people। तो मे बी उनका ये मेन मोटिव होगा कि वो जो लोग हैं इंडिया के लोग हैं उनको ये स्प्लिट कर दें, उनको बखेर दें, उनके ऊपर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डालना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन्फ्यूरिएटेड पीपल ऑल ओवर इंडिया, तो इससे लोगों को यानी कि सभी लोगों में हफड़ा दफड़ी सी मच गई थी। ऑल सेक्शन ऑफ द कांग्रेस, द मॉडरेट्स एंड द रेडिकल्स, तो मैं आपको बता दूं जो कांग्रेस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, एक को बोलते हैं मॉडरेट, एक थे रेडिकल। रेडिकल और मॉडरेट दोनों ही जो सेक्शन थे दे मे बी कॉल्ड अपोजिट, तो दोनों ही ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को अपोज करते थे कि ये गलत डिसीजन है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। लार्ज पब्लिक मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन वर ऑर्गेनाइज्ड, तो बहुत सी जुलूस निकाले जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन की जाती हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। एंड नोवेल मेथड ऑफ मास प्रोटेक्ट डेवलप तक के, और मास प्रोटेक्ट के लिए न्यू न्यू मेथड डेवलप किए जाते हैं। द स्ट्रगल दैट अनफोल्ड केम टू बी नोन एज अ स्वदेशी मूवमेंट, तो इस मूवमेंट को नेम दिया गया स्वदेशी मूवमेंट, जो स्ट्रॉन्गेस्ट थी बंगाल में, मगर इसकी जो गूंज है वो सब जगह पे फैल जाती है। इन डेल्टिक आंध्रा, तो आंध्रा वाले जो प्लेसेस हैं वहाँ पे इसको बोला जाता था वंदे मातरम मूवमेंट। क्या बोला जाता था? वंदे मातरम मूवमेंट बोला जाता था। कहाँ पे बोला जाता था? आंध्र प्रदेश वाले डेल्टिक रीजन में। और स्वदेशी मूवमेंट बोला जाता था बंगाल में। ये क्यों की थी ये मूवमेंट? दोनों मूवमेंट क्यों हुई थी? ये हुई थी बंगाल की जो पार्टीशन है उसके खिलाफ हुई थी। ये बाल गंगाधर तिलक हैं, तो नोटिस कर सकते हो ये न्यूज़पेपर का नेम दिए देख रहे हो ना आप, ये न्यूज़पेपर का नेम देख सकते हो जो कि टेबल पर है। केसरी है, ये केसरी है, मराठी न्यूज़पेपर है जिसको तिलक बाल गंगाधर तिलक जी ही इसको एडिट करते थे। और ये स्ट्रॉन्गेस्ट बिकम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश रूल, तो ये बहुत क्रिटिक्स बड़े क्रिटिक थे। किसको क्रिटिक करते थे? ये करते थे ब्रिटिश को क्रिटिक करते थे। ये फिगर नंबर 4 पे आप देख सकते हो, 1000 ऑफ ज्वाइन द डेमोन्स्ट्रेशन ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ये देखो कैसे डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, आप देख सकते हो इस पिक्चर में। तो आगे पढ़ेंगे। द स्वदेशी मूवमेंट सॉ टू अपोज द ब्रिटिश रूल एंड एनकरेज द आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प, स्वदेशी एंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन एंड यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज। जो स्वदेशी मूवमेंट है वो अपोज कर रही थी, किसको अपोज कर रही थी? ब्रिटिश रूल को अपोज कर रही थी और इनकरेज कर रही थी, उत्साह कर रही थी कि आपको सेल्फ हेल्प के आइडिया को इनकरेज कर रही थी। स्वदेशी यानी कि वो अपने देश में बनी हुई चीज़ों को यूज़ करने के लिए इनकरेज किया जा रहा था। नेशनल एजुकेशन के ऊपर काम किया जा रहा था और इंडियन लैंग्वेज के ऊपर बात की जा रही थी। टू फाइट फॉर स्वराज, तो स्वराज
राज सवे के ऊपर राज करने के लिए, इसके लिए लड़ने के लिए द रेडिकल एडवोकेट मास मोबिलाइजेशन एंड बायकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो ब्रिटिश के जो इंस्टीट्यूशन है और उनका सामान है उनका बायकॉट करना पड़ेगा, यानी कि उनका यूज़ नहीं करना हमने, ये मतलब है। सम इंडिविजुअल ऑल्सो began to suggest that the revolutionary violence would be necessary to overthrow British rule। तो बहुत से ऐसे भी इंडिविजुअल थे जो बोलते थे कि जो रेवोल्यूशनरी वायलेंस है वो ज़रूरी है अगर हम ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रू करना चाहते हैं। द ओपनिंग डेकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी वर मार्क्ड बाय द अदर डेवलपमेंट्स एज वेल। तो जो 20th सेंचुरी है, इस 20th सेंचुरी में बहुत से डेवलपमेंट हुए। अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड एंड नवाब फॉर्म्ड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट ढाका इन 1906। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने भी अमीर थे, लैंडलॉर्ड थे, नवाब थे और मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग करते थे, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नेम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जो उन्होंने बनाई थी ढाका में 1906 में। द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। भाई सभी तो एक तरफ क्या कर रहे थे, इसका अपोज कर रहे थे, मगर ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है ये इस पार्टीशन का सपोर्ट कर रही थी। इट डिस्पाइट सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम। तो ये वो डिज़ायर करते थे, उनकी ये इच्छा थी कि वो अलग से यानी कि वोटिंग करवाएंगे और डिमांड आ कंसर्न्ड बाय द गवर्नमेंट इन 1909। तो उनकी इस डिमांड के ऊपर 1909 में बात चली। सम सीट्स इन द काउंसिल, जो काउंसिल थी उसमें कुछ सीट्स इनके लिए अब मुस्लिम के लिए रिजर्व करके रखी गई, जिसके ऊपर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो मुस्लिम जो खड़ा होगा कैंडिडेट उसी को वोट देंगे। This tempted political to gather the following by the distribution favor to their own religion groups। तो ये देखो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन बन गया था रिलीजन के बेस्ड पे, हम देख सकते हैं इसमें। Meanwhile the Congress split in 1907। कांग्रेस भी बिखर चुकी थी 1907 तक। द मॉडरेट वर अपोज्ड टू द यूज ऑफ बायकॉट। तो ये जो मॉडरेट थे वो बोलते थे कि हम ये अपोज करते थे यूज ऑफ बायकॉट, जो मतलब बायकॉट वाला जो सिस्टम था उसको ये अपोज करते थे जो मॉडरेट कांग्रेस वाले थे। दे फेल्ट दैट इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फोर्स। तो इससे क्या होगा, अगर इससे ना फोर्स का यूज होगा। आफ्टर द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस केम टू डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट विद द तिलक्स फॉलोअर। तो उसके बाद जो कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो मॉडरेट जो एक तो मॉडरेट थे कि रेडिकल से हमने बात की थी ना, जो मॉडरेट थे उसको कौन डोमिनेट कर रहा था, तिलक कर रहे थे, बाल गंगाधर तिलक। फॉलोअर्स फंक्शन फ्रॉम आउटसाइड, तो वो बाहर से काम कर रहे थे। द टू ग्रुप्स रीयूनाइट। तो ये देखो 1907 तक तो ये मतलब अलग अलग ही रहते हैं। 1915 में, दिसंबर 1915 में ये दोनों यानी कि मॉडरेट और रेडिकल ये दोनों ज्वाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइन द हिस्टोरिकल लखनऊ पैक्ट। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लखनऊ पैक्ट यानी कि 1916 में लखनऊ पैक्ट को साइन किया गया। किस किस के बीच, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में साइन किया गया और डिसाइड किया गया टू वर्क टुगेदर, और डिसाइड किया गया कि वो इकट्ठे ही काम करेंगे फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो कंट्री में, हमारे देश में हम इकट्ठे ही एज अ रिप्रेजेंटेटिव वर्क करेंगे। तो ये देख सकते हो, ये है लाला लाजपत राय, अ नेशनलिस्ट फ्रॉम पंजाब। ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स ऑफ द रेडिकल ग्रुप। ये रेडिकल ग्रुप से बिलोंग करते थे, विच वॉज द क्रिटिकल ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ पटिशन। तो जो पटिशन है उसको ये अपोज करते थे, उसका क्रिटिसाइज करते थे। ही वॉज ऑल्सो एन एक्टिव मेंबर ऑफ द आर्य समाज। आर्य समाज के भी ये एक एक्टिव मेंबर थे लाला लाजपत राय जी। रेवोल्यूशनरी वायलेंस क्या होता है, ये वर्ड्स आपको आएंगे, ये हाँ जी,
ये रेवोल्यूशनरी वर्ड यहाँ पे आया था ना, हम ये देख लेते हैं क्या है। द यूज़ ऑफ द वायलेंस टू मेक अ रेडिकल चेंज विद द सोसाइटी, वायलेंस को यूज़ करना, हिंसा को यूज़ करना सोसाइटी में चेंज लाने के लिए रेवोल्यूशनरी वायलेंस बोलते हैं। काउंसिल क्या होता है? एन अपॉइंटमेंट और इलेक्टेड बॉडी ऑफ द पीपल विद एन एडमिनिस्ट्रेटिव, तो एडमिनिस्ट्रेटिव में लोगों को इलेक्शन के ज़रिए अपॉइंट किया जाता है एडवाइजरी और रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन के लिए, तो इसको बोलती हैं हम काउंसिल। तो द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है। तो जितना भी पढ़ा है आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।